हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.4 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, पर स्टैंडर्ड मैथ्स जिसने लिया है उसको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं। द सम यानी एडिशन, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। अब देखो, हम थर्ड टर्म की बात करें तो A3 होता है। A3 की फॉर्म में हम A+2D लिख सकते हैं। और सेवन टर्म की बात करें तो A7 होता है, उसका हम A+6D लिख सकते हैं। और इन दोनों का सम 6 है, तो पहले इतना कर लेते हैं, फिर बाकी का सम पढ़ते हैं। तो A3 प्लस A7 जो है वो है 6। अब दूसरी बाकी का हम पढ़ रहे हैं। देयर प्रोडक्ट यानी कि A3 और A7 की प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो 8 है। तो प्रोडक्ट कैसे रहेगी? A3 इंटू A7 इक्वल टू 8। और हमें फाइंड क्या करना है? सम यानी S ऑफ फर्स्ट 16 टर्म यानी S16 हमें ढूंढना है। तो इसके लिए n तो है हमारे पास 16, पर S16 ढूंढने के लिए हमें A भी चाहिए और D भी चाहिए। तो वो हमें कैसे मिलेगा? तो हमें ये जो दो कंडीशन दी है उस पर से हमें A और D ढूंढना है। अब यहाँ पे हमें ये फर्स्ट कंडीशन सम दिया है, तो उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। A3 क्या है? A+2D प्लस A7 क्या है? A+6D का सॉल्यूशन करते हैं हम। अब आप देखो तो तीनों इवन नंबर है, तो हम डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, तो हमारे पास वो स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी। 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। अब हम क्या करेंगे? एक्चुअली हमें दो क्वांटिटी ढूंढनी है, तो किसी भी इक्वेशन में हम साइमल्टेनियसली टू क्वांटिटी नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पे ये कंडीशन के अंदर में ये ए जो है वो अकेला है, तो उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये 4D प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस। अब ये एक रिजल्ट हमें मिला ए की वैल्यू। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बताई है, तो हम इसकी भी वैल्यू पुट करते हैं। A+2D इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट करो और बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन की साइन समझी जाती है। A+6D इक्वल टू 8। अब देखो, हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू है 3 माइनस 4D, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम 1। रिजल्ट 1 हमें जो मिला, यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करें तो हमारा क्या बनेगा? ए की जगह 3 माइनस 4D प्लस 2D, और यहाँ पे 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल टू 8। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन, और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन। ये बिगर नंबर है तो उसकी साइन प्लस है, तो प्लस आएगा। अब आप देखो तो ये एक आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी? तो वही A-B और A+B है, तो क्या बनेगा? A² माइनस B² बनेगा। तो यही आइडेंटिटी है, एक प्लस है एक और माइनस है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं।
अब क्या करेंगे, ये नेगेटिव है, सामने जाएगा तो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है, इस तरफ आएगा तो नेगेटिव। ये मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के सामने जाएगा तो डिवीज़न में, और ये स्क्वायर है, इक्वल के सामने जाता है तो रूट बन जाता है, और वो प्लस माइनस बनेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर और रूट में आपको पता है कि अगर वो नेगेटिव है तो भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हमें यहाँ पे अब इसका तो रूट निकल सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो डी क्या मिला, इसका रूट है 2 2 ज़ा 4, तो +1/2, और एक और है रिजल्ट -1/2। हमें 2d मिले। अब ये d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमें एक ही वैल्यू मिल सकती है। जैसे d की वैल्यू 2 मिली है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे ही हमें एक ही वैल्यू भी मिलेगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। पहले क्या लेंगे हम, d इक्वल टू पॉजिटिव हाफ, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 होता है, 3 में से 2 गए तो 1 बचे। जब हमने पॉजिटिव हाफ लिया तो a की वैल्यू 1 आई। अब दूसरा लेंगे हम नेगेटिव हाफ। अब ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें जब हमने d इक्वल टू -1/2 लिया तब हमें a की वैल्यू मिली 5। अब हमें a और d तो मिल गया, हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, S16 ढूंढना है, तो उसकी हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमें 2 बार, एक बार ये और ये a और d लेके, और दूसरी बार ये और ये d लेके, a और d लेके वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। हम पहली बार पॉजिटिव लेके कर रहे हैं, S16 इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। n है 16, इसमें हम d इक्वल टू प्लस हाफ ले रहे हैं तो a आएगा 1। n की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ये कट हो जाता है, 2 1 ज़ा 2, 16 में से 1 गए तो 15, तो 15/2। अब देखो यहाँ पे प्लस की साइन और डिनोमिनेटर है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो डिनोमिनेटर से कट नहीं हो रहा है, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे तो हो रहा है, तो 15 का 15। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, 2 4 ज़ा 8, 19 4 ज़ा हमें मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट करनी है, जो हमें क्या मिलेगी, S16 की वैल्यू। ये एक वैल्यू मिली। अब हमें नेगेटिव d हाफ और a की वैल्यू 5 लेके हमें S16 की दूसरी वैल्यू ढूंढनी है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देती हूँ, अब देखो ये 16 में से 1 गए 15, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी नेगेटिव सिंबल और डिनोमिनेटर है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 आएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 2 पुट करेंगे तो
कट डिनोमिनेटर से नहीं होगा, तो यहाँ पे वैल्यू 10 टू ज़ा 20 में से 15 गए, 5 बचे, 2 4 ज़ा 8। यहाँ पे हमें S16 मिला, 5 4 ज़ा 20। है ना आसान, कंडीशन सबमिट दी है उसमें से आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.4 फिनिश हुआ। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।